नमस्कार, आदाब। रॉयल पत्रिका के ख़ास कार्यक्रम विकास की बात में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं बगरू विधानसभा के खोना गुरियान स्थित वार्ड 114 में, जहां हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं हाजी मोहम्मद ज़ाकिर। हाजी मोहम्मद ज़ाकिर जनसेवक भी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, समाज के लोगों से जुड़कर काम करते आ रहे हैं। समय समय पर समाज के मुद्दे पर खुलकर बात करते हैं, खुलकर काम करते हैं। साथ ही इनकी पत्नी वार्ड नंबर 114 से पार्षद भी हैं। हाजी साहब, आपका हमारे रॉयल पत्रिका में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा रॉयल पत्रिका को कि वो समय समय पर क्षेत्र की समस्या, क्षेत्र में जो जिस प्रकार की समस्या है उसको क्या नाम है लेकर और सरकार के बीच में पहुँचते हैं और जनता की आवाज़ बनकर विकास के कार्य करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको धन्यवाद है और आपको वार्ड नंबर 114 के अंदर आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। हम ये जानना चाहेंगे कि आपने और आपकी पत्नी की जोड़ी ने मिलकर 2.5 साल में, अब तक शायद 2.5 साल हो चुके हैं, 2.5 साल में वार्ड नंबर 114 में कितने विकास कार्य करवाए हैं? क्या विकास कार्य करवाए हैं? देखिए फरहान जी, जिस तरह से हमारा नगर निगम का जो कार्यकाल है वो 2.5 साल का, बिल्कुल आप बिल्कुल बता रहे हो, दुरुस्त फरमा रहे हैं, 2.5 साल का हो चुका है। पर अभी हमारी नगर निगम की जो व्यवस्था है वो अच्छी स्थिति उसकी जो है डगमगाई है, क्योंकि क्षेत्र के सभी पार्षदों को, नॉट फॉर मैं सिंगल पर्सन की बात नहीं करता, हमारे 150 पार्षद हैं नगर निगम ग्रेटर के अंदर, सभी को एक समान, एक मुश्त और एक जैसी राशि वो क्या नाम बजट के रूप में दी गई है। जैसे कि सबसे पहला बजट हमें 55 लाख का मिला था, जिसमें 50 लाख का हमें रोड कार्य में लिया था, 5 लाख का हमने टाइल उसके अंदर लिया था। उसके बाद में सेकेंड हमारी जो साधारण सभा की जो बैठक हुई थी उसमें 75 लाख रुपये की घोषणा की थी, जिसको 80 लाख की घोषणा थी, जिसको 75 के रूप में किया गया था। 5 लाख हमारे जोन स्थल पे हमारे जो है रिजर्व कर दिया गया था, जैसे मूलभूत सुविधा जैसे आपकी जो हमें चाहिए, छोटी मोटी नाली वाली की प्रॉब्लम्स होती है, तो 5 लाख रिजर्व कर दिया गया था। 75 लाख का हमें बजट दिया गया था। वो 75 लाख रुपये का बजट 2 फाइलों के अंदर हमारे बीच में उपस्थित हुआ है, जिसमें 40 लाख की फाइल है जो हाल ही के अंदर मेरे वार्ड के अंदर काम चल रहा है, सीसी रोड बन रहे हैं, और 35 लाख की जो फाइल है वो हमारी 27 जून को साधारण सभा बैठने वाली, उससे पहले उसका भी कार्य चालू हो जाएगा। जी। एक मेरा दूसरा सवाल था कि खोना गुरियान काफ़ी पुराना इलाका है, काफ़ी घनी आबादी भी हो चुकी है यहाँ, लेकिन हम देखते हैं अभी तक यहाँ तो ना तो बैंक है, ना सीवर लाइन है, कई मूलभूत सुविधाओं से जगह त्रस्त है, ना यहाँ शायद सिटी बस सर्विसेज भी नहीं है यहाँ। तो इसके क्या कारण है? देखिए, जिस तरह से आप बयां कर रहे हैं शब्दों में, मैं आपकी बातों से एग्री हूँ कि मेरा क्षेत्र बगरू विधानसभा खोना गुरियान, यहाँ पर माइनॉरिटी और SC/SC का वोट है, और राजस्थान के अंदर से चुना गया जो भी विधायक यहाँ से हम निकालते हैं वो लीड यहीं से करता है। उसके बावजूद हमारे यहाँ विकास की थोड़ी सी कमी है। उसकी कमियाँ क्यों हैं वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा क्षेत्र जो है वो ग्रीन बेल्ट के रूप में आता है। 2014 से यहाँ पर पत्रिका वालों ने यहाँ पर एक स्टे लगा रखा है, जिसको ग्रीन बेल्ट का नाम दिया जाता है। तो JDA की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है। जो भी है हमारी निगम का जो हमारा छोटा मोटा बजट आता है वो है। और साथ ही साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे क्षेत्रीय विधायक को, जो सक्रिय रहती है समय समय पे जब हम भी उनके पास कोई समस्या लेके जाते हैं, चाहे रोड से हो, नाली से हो, किसी भी चीज़ की समस्या हो, तो वो हमारी समस्याओं को हल करने की पूरी कोशिश और प्रयास करती है। एक मेरा एक और सवाल था, आपकी पत्नी शाहिना बानो यहाँ से निर्दलीय पार्षद हैं और यहाँ से विधायक बगरू विधायक गंगा देवी कांग्रेस से हैं, तो क्या आपस में आपका कैसा सामंजस्य है उनसे? देखिए आपने बहुत कठिन सवाल किया है, पर मैं उसका सीधा सीधा आपको आंसर देता हूँ। जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो या पार्षद हो या सांसद हो चाहे CM हो, वो जनता का सेवक होता है और जनता की सेवा करने के लिए तत्पर तैयार होता है। जब वो विकास के कार्य में जब निकलता है तो उसके लिए कोई पार्टी नहीं होती, ना चाहे कांग्रेस होती है ना BJP होती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो मेरा 2.5 साल का कार्यकाल, जो मेरी ट्यूनिंग हमारे क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गंगा देवी से रही, वहाँ पर मुझे कहीं भी 1% ये फील नहीं हुआ कि हम लोग निर्दलीय पार्षद बनकर गए हैं और कांग्रेस पार्टी को समर्थन में, क्योंकि मैं कांग्रेस में तो शुरू से हमारे रग के अंदर कांग्रेस बसी हुई है, कांग्रेस के मतदाता थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे। पर एक परिवार के अंदर कोई कठिनाइयाँ ऐसी आ जाती है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। पार्टी ने टिकट किसी को भी दिया हो, वो भी मेरा भाई था, मैं भी पार्टी का बंदा हूँ। इलेक्शन जीतने के बाद में हमने पार्टी को सहयोग किया, पार्टी के साथ में। और आपके सवाल पे मैं आता हूँ कि हमें 1% भी कहीं से कहीं तक ऐसा महसूस नहीं हुआ कि राजस्थान सरकार जो है कांग्रेस की है, उनकी क्षेत्रीय विधायक श्रीमती गंगा देवी कांग्रेस से है और मैं निर्दलीय हूँ, मुझे कि महसूस नहीं हुआ। और यही चीज़ हमें बोर्ड में भी महसूस नहीं हुई है कि बोर्ड हमारा BJP का है, पर हमारे 150 पार्षद हैं, उनको एक समान बजट मिलता है, एक समान हमें एक निगाह से देखा जाता है और हम परिवार के सदस्य की तरह एक साथ रहते हैं।
वो बात दूसरी है कि अपना अपना प्लेटफॉर्म है, वो कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। बाकी हम जो कार्य करते हैं वो बिल्कुल प्रेम भाव से करते हैं और बजट जो मिलते हैं हमें सबको एक समान मिलते हैं। एक आपके वार्ड में जब खनिया बंदे से खोना गुरियान की तरफ आते हैं तो एक वहाँ कचरा डिपो हमें दिखाई देता है। क्या वार्ड में नया कचरा डिपो बन रहा है या क्या वजह है उसकी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। क्षेत्र के साथ साथ आपने वार्ड पे जो लोकल जो ध्यान दिया, क्योंकि मेरे वार्ड के अंदर मेन रोड पे खानिया बंदे के अंदर यहाँ कचरा डिपो था। कुछ मंदिर माफिया की ज़मीन थी, वो वहाँ पर हम लोग कचरा लॉन्ग टाइम से डालते आ रहे, बीते 5-7 सालों से। पर बीच में 5-6 महीने पहले उन लोगों ने हमसे निवेदन किया, हमने उनसे 72 घंटे का समय मांग कर उस डिपो को वहाँ से हटा दिया है। और साथ ही साथ हमने इस चीज़ को कमिश्नर साहब को भी अवगत करा दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि हमने इस चीज़ से कमिश्नर साहब को अवगत करा दिया गया है और समय समय पे हमें यूनिट मिलती है जिसमें डंपर्स और जेसीबी मिलती है, तो वो उस चीज़ को हम कचरे को वहाँ से समय समय पे हटवाते हैं। और कमिश्नर साहब ने हमें आश्वासन दिया है पूरा कि आप जल्द से जल्द जो भी आपकी समस्या है उसको हम हल करेंगे, क्योंकि क्षेत्र के अंदर लोग यहाँ से गुजरते हैं सभी। मैं आपको बताऊँ 4 महानगर का रोड जहाँ से जाता है, कोटा, दिल्ली, अपना अजमेर, तो यहाँ से राहतगीर गुजरते हैं, उनको काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपकी समस्या से बिल्कुल हम वाकिफ़ हैं, पर हम जल्द से जल्द प्रयास करेंगे, जो भी समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करेगा। नगर निगम पूरे तत्व पे तैयार है। एक अभी कुछ लोगों का सवाल था, कुछ लोगों ने मुझे सवाल के लिए कहा था कि अभी आपके मदीना नगर में एक रोड डाला गया था। लोगों का कहना है कि उस रोड को सीधे मिट्टी में सीसी रोड डाल दिया गया, उस पर क्या जवाब है? देखिए, नगर निगम के जो भी कार्य होते हैं बिल्कुल ये ठीक बात है कि पार्षद की निगरानी में होते हैं। हम लोग पहले इसका क्या नाम है, जो भी हमारा बजट आता है हम उसको मार्गदर्शन करते हैं कि हमें रोड कहाँ डालने हैं। जनता है, जनता कई प्रकार की फिंगर भगवान ने एक जैसे नहीं दिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, तो कई प्रकार के लोग होते हैं, पर हम उस पर टिप्पणी नहीं देंगे। पर कुछ लोगों की ये कहना था कि नाम कि रोड ठीक नहीं बन रहा, उसके लिए हमने अधिकारी को अवगत कराया। मौके पे अधिकारी पहुंचे और ठेकेदार को अपने कार्य के जो भी उसकी सीमा रेखा के अंदर जो कांटेक्ट में था वो प्रॉपर तरीके से करवाया। फिर भी अगर लोगों को आपत्ति या किसी तरह की है तो वो स्वतंत्र देश के अंदर हम हैं और हमारी तो बैक साइड खुली हुई है। अब आप चाहे उस पर कंप्लेंट कर सकते हैं, वापस हम इसको क्या नाम अधिकारी के माध्यम से उसको चेक करा सकते हैं। जहाँ तक मेरा मानना है कि जो चीज़ वो प्रॉब्लम्स वो बता रहे थे वो प्रॉब्लम्स वो नहीं थी, व्यक्तिगत कुछ उनका प्रॉब्लम्स था, तो मैंने वो मौके पे जाके सॉल्व कर दिया था और वो जो समस्या थी उससे कोई से भी। एक मेरा आखिरी सवाल था आपसे। हम आपके वार्ड कार्यालय में मौजूद हैं। हम आपके जब घर की तरफ गए तो हमने देखा आपके घर के सामने की सड़क नहीं बनी हुई है, उस पर आपका क्या कहना है? आप वार्ड में सड़कें बनवा रहे हैं, सब जगह सीसी रोड डलवा रहे हैं, आपके खुद के घर के सामने की सड़क नहीं बनी हुई है, इस पर आपका क्या? देखिए फरहान जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। हम राजस्थान के अंदर रहते हैं और राजस्थान के अंदर एक कहावत है, दिया तले अंधेरा। मेरे परिवार जिस तरह से मेरा परिवार है, जिस तरह से मेरे मकान के आसपास जो भी लोग रहते हैं वो मेरा एक परिवार है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ उस भगवान का, खुदा का, कि मुझे परिवार के रूप में मेरे पड़ोसी दिए। 2.5 साल का हमारा कार्यकाल हो चुका है और मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। वहाँ की रोड इतनी ख़राब है कि सबसे पहले तो मुझे ये काम करना चाहिए था कि मुझे वो रोडें रेडी करवाना चाहिए थी। पर मैं धन्यवाद इसलिए देना चाहता हूँ भगवान और खुदा का कि मेरे पड़ोसी जो मैं परिवार के सदस्य की तरह है, 2.5 साल के अंदर वो जब मेरे पास आते हैं ना तो वो एक नर्म तरीके से निवेदन, प्रेम के साथ में निवेदन करते हैं, भाई साहब अपना भी इस रोड का कुछ ध्यान रखें। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे पड़ोसी और परिवार के सदस्य की तरह हर वार्ड के अंदर दे, ताकि वहाँ के लोग भी पार्षद को अपनी जो पीड़ा है वो बताएं। और पार्षद कब करते हुए बनता है कि पहले पड़ोस को देखें फिर आगे बढ़ें। मैं समझता हूँ आपकी बात, पर हमने उनको आश्वासन दिया है आने वाला जो बजट है उससे हम पूरा उनकी जो भी समस्या है उसको हल करवाएंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं जल्दी जिन जगहों के रोड नहीं बने वहाँ के रोड बने और बाकी जो मूलभूत समस्याएं हैं वार्ड की वो भी जल्दी से जल्दी हल हो सकें। तो ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 114 से पार्षद प्रतिनिधि हाजी मोहम्मद जाकिर, जिनकी पत्नी यहाँ से पार्षद हैं। हाजी साहब काफ़ी लंबे समय से संघर्षरत हैं, ये पानी के आंदोलन में भी साथ थे और पानी लाने में भी इनका बड़ा अहम भूमिका रही है और हमेशा समाज के मुद्दों पर खुलकर बातचीत करते हैं। तो इसी तरह की और स्टोरी देखने के लिए देखते रहिए रॉयल पत्रिका।